हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस एग्जामिनेशन का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्स नॉरसेट 8 की। तो जो ये एम्स नॉरसेट है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोगों की ओपन हो चुकी हैं। इसके कैलेंडर की बात करें, हम ऑलरेडी एम्स ने कैलेंडर इसका जारी कर दिया था, जहां पे इस एम्स नॉरसेट 8 जो होना है, इसके डेट्स की जो बात करें तो 12 अप्रैल को आपका पहले उन्होंने शेड्यूल कर दिया हुआ था। अभी हमारे पास इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है amsexaminations.ac.exam.ac.in पे आपको जाना है और आपको वहां पास ही देखेंगे। अब ये थोड़ा सा हम बैक आए, अगर amsexams.ac.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे हम क्या करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 8 का क्या मिलेगा हमको, ये एक लिंक मिल जाएगी, जहां से जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमको एक नया पॉपअप में मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे सब चीजें आ जा रही हैं, जहां पे ये दिख रहा है लाइव एडवर्टाइजमेंट फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट, ये हमारे पास में आ रहा है, जहां पे ये लाइव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो है, इसके नॉरसेट 8 के बारे में व्यू डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक पॉपअप मिलेगा, जहां पे एडवर्टाइजमेंट, क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई, ये सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। यहां आएंगे एडवर्टाइजमेंट पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं कि क्या आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए, ये रहा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये रहा। उसके बाद आप नॉरसेट 8 के लिए रिक्रूटमेंट आपका आ चुका है, जिसका अगर हम बात करें लेवल 7 पे मैट्रिक्स में और पे बैंड 2 के आपके अकॉर्डिंग 9,300 टू 34,800 रुपीज आपका क्या हुआ, यहाँ पे रिवाइज्ड पे आ रहा है। लेवल 7 आपका यहाँ पे है और विद ग्रेड पे ऑफ 4600। और ग्रुप बी ये क्या है, आपकी जॉब होने वाली है एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द, आपको पता है कि क्या होता है, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एम्स दिल्ली, जिसके बाद जो भी एम्स हैं हमारे इंडिया में, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे उनकी सीट्स को फिल कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको बात करें अगर, तो हमको यहाँ पे जो डेट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाली है उनको आपको बहुत ध्यान रखना है। दैट इज 24 ऑफ फरवरी से आपके ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म से इनका फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको 17 ऑफ मार्च तक क्या होना है, टाइम दिया जा रहा है। 17 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपको 24 फरवरी से एग्जामिनेशंस के ये फॉर्म्स फिलअप करने स्टार्ट कर देने हैं। भैया आपको टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, 20 डेज के नियर अबाउट में आपको टाइम मिल रहा है, तो इसके अंदर अंदर ही आपको सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको, आपके थंब, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ आपको यहाँ पे कर देना है। बात करें अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के तौर पे क्या बोला गया हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में यहाँ आपसे बोला गया हुआ है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट, जो भी है काउंसिल के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस हैं उनसे आपका होना चाहिए, या फिर जो आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास में क्या हो, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो आप जीएनएम के बाद कर लेते हैं, वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, एलिजिबल है। और साथ साथ में जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड एलिजिबिलिटी, दैट इज रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ पास आउट करना, डिग्री ले लेना नहीं, इतने से नहीं काम बनेगा आपका, भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना भी मस्ट होता है। बात करते हैं एक, आप अगर लेट सपोज आप क्या है, जीएनएम कैंडिडेट हैं, तो जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि आपके पास में डिप्लोमा है अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, तो हाँ आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ शर्तें और आएंगी, जैसे कि आप तो पहले जीएनएम किए हुए होने चाहिए, आप किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट, आप रजिस्ट्रेशन भी आपका हो चुका होना चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पे सी कैटेगरी, सी कंडीशन आ रही है, दैट इज कि आपके पास में 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, जीएनएम वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं इनके लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट मार्क किया गया कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और ये कब से क्वाली आपका काउंट किया जाएगा, 2 ईयर आपके जो आप कंप्लीट किए हुए हैं डिप्लोमा का, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद से आपने क्या किए हुए हैं, 2 साल आपने वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, तो ये हमारे पास में आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे।
The required 2 year of experience as in above is an essential criteria, and to be valid, the experience shall must be acquired after obtaining essential qualifications. तो भाई जो आपका essential qualification है, that is 2 year का जो आपका ये प्रोग्राम है डिप्लोमा का, उसके बाद आपने क्या किया हो टाइम, उसके बाद से आपका काउंट किया जाना चाहिए और आप तब 2 साल पूरे कर रहे हो। ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या क्या बातें यहां पे लिखी गई हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए। जैसे कि आपका आता है एज लिमिट, नेक्स्ट पॉइंट आता है एज लिमिट। तो एज क्या होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर्स के अराउंड में आपका क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपके रूल्स के अकॉर्डिंग लगते हैं वो आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, आगे देखो, एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म की, उस दिन से क्या होंगे, एज आपकी काउंट की जाएगी। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पे जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 3000 रुपये आपकी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फी होने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 2400 रुपीज आपकी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यहां पे कोई भी फी नहीं रखी गई हुई है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। कैंडिडेट कैन पे, जो आपका यहाँ पे बात करते हैं इसकी पेमेंट की, तो ये क्या होना है, आपको किसी भी आप मीडियम से कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फी आपने यहाँ पे क्या हुआ, पे कर दी, तो वो क्या होगा, रिफंडेबल नहीं होगा, वापस से क्या होगा, किसी भी केस में रिफंड नहीं मिलेगा आपको, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं। Application without the prescribed fee would not be considered and summarily rejected। अगर आपने एप्लीकेशन फी नहीं फिल करी तो ये आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस नहीं माने जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल्ड नहीं माना जाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशंस will be refunded after declaration of the result in due course of time after verification SC/ST certificate to be uploaded at a later stage। SC/ST कैंडिडेट्स में क्या होना है, आपको कुछ फी का रिफंडेबल जो होता है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे रिफंड होगी, लेकिन तभी अगर आपने एग्जामिनेशंस क्या है वहां पे एप्लीकेशन अपने एग्जाम में अपीयर हुए हैं और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए, उसके बाद ही क्या होगा, आपका फी रिफंड किया जाएगा। और यहाँ पे डेट्स की बात की गई, अगर हम बात करें नॉर्थ सेट का जो स्टेज 1 है वो आपका 12 अप्रैल को है, जो स्टेज 2 होना है दैट इज मेंस जो होना है वो आपको 2 मई को देखने को मिलेगा, 2 मई को देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास में एम्स नॉर्सेट 8 जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जल्द से जल्द इन एप्लीकेशंस को फिलअप कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपको पता है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजन से सर्वर डाउन या फिर कुछ ऐसा वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपको कई बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो चीज़ आपकी ना आए, इसको पहले से पहले आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को फिलअप कीजिए। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं और अगर आपको नॉर्सेट की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आप लोगों को 100 क्लास चैलेंज की सीरीज चल रही है, जहां हर एक सब्जेक्ट के आपकी प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस यहां पे कराए जा रहे हैं विद रिनोन्ड फैकल्टीज, और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द कुछ और नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल।